मरने के बाद मम्मी बना के इन बॉक्स में दफन कर दिया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे न जाने बहुत सारे मम्मी पिरामिड्स के अंदर से दरियाफ्त किए गए हैं। $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए इसका कीमत होगा। फ्रेंड्स, 163 किलोमीटर की स्क्वायर फुट पे फैला एक ऐसा आइलैंड जो आज भी रहस्यमय है। पेत्रा का एक्चुअल मीनिंग ही रॉक्स होता है, यानी पत्थर। फ्रेंड्स, असल पेत्रा अगर आप देखेंगे तो वहाँ अलग अलग तरह की इसकी जो लंबाई बताई गई है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर की है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल व्हाट द फॉक्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज मैं इको पार्क 7 वंडर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें जो 7 वंडर्स हैं उनकी सारी असल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पे पूरा बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 4,500 साल पहले मिस्र में एक ऐसा अजूबा तैयार किया गया है जिस चीज़ को लोग आज भी सोच के हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 146 मीटर ऊंची ये इमारत इंसानों के द्वारा बनाई गई है। फ्रेंड्स, इतने भारी भरकम पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया कि बताया जाता है 6 मिलियन टन इसका वज़न होता है। इसको अगर आज के वक्त में आप दुनिया के सबसे बड़े इमारत बुर्ज खलीफा से अगर कंपेयर किया जाए तो इसके सामने ये सिर्फ 5 लाख टन होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये बनाया कैसे गया, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी हाई नहीं थी, तो ये आखिर बिल्ड कैसे किया गया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सोचिए आप 4,500 साल से बनी हुई कोई बिल्डिंग, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, हर कुछ को झेलते हुए आज तक खड़ी है। बताया जाता है कि ये जो इमारत है 2560 बीसी में फ़ारो कुफू के द्वारा बनाया गया। फ्रेंड्स, एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे उनको फ़ारो करके बुलाया जाता, या जिन्हें हम फ़िरौन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो रियल पिरामिड नहीं है, लेकिन पिरामिड का अंदरूनी हिस्सा कुछ इसी तरह दिखता है। आप देख सकते हैं वॉल पे किस तरह की आर्ट्स बनाई गई है। और इन राजा महाराजाओं को मरने के बाद मम्मी बना के इन बॉक्स में दफन कर दिया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे न जाने बहुत सारे मम्मी पिरामिड्स के अंदर से दरियाफ्त किए गए हैं। फ्रेंड्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तकरीबन 206 बीसी से 220 बीसी के दरमियान बनाया गया, यानी 220 से 206 कब्ल मसीह। और ये किन शी हुआंग के द्वारा तामीर किया गया। इसे बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मनों से अपनी रियासत को महफूज करना। इसकी जो लंबाई बताई गई है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर की है। और ये दुनिया में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी संरचना है। और आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि दीवार बनाते वक्त उसे जोड़ने के लिए चावल के आटों का इस्तेमाल किया गया। और ये पूरी दीवार बनाने में 2000 साल का वक्त लग गया था। एंड फ्रेंड्स, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को चाइनीज में वान ली चैंग चेंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, असल जो चीन की दीवार है बताया जाता है उस पे एक साथ 5 घोड़े एक ही वक्त पे दौड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे खूबसूरत अजूबा 1632 में मुग़ल एम्परर शाहजहां के द्वारा ये महल बनाया गया। उसने अपनी वाइफ मुमताज़ के प्यार में इस महल को बना दिया। जानकर हैरानी होगी कि इस महल को तैयार करने में तकरीबन 20,000 मजदूर का इस्तेमाल किया गया। और 1-2 साल नहीं, तकरीबन लगातार 22 साल तक ये मजदूर
इस पे लगे रहे। और दोस्तों, अगर इसकी कीमत का आज के दौर पे पता लगाया जाए तो तकरीबन $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए इसका कीमत होगा। और सोचने वाली बात यह है, आज से तकरीबन 400 साल पहले बनाया गया ये मकबरा, जबकि उस दौर में कोई कंक्रीट या स्टील भी नहीं हुआ करती थी। आखिर इतने बड़े डोम को इस तरह कैसे करके लगाया गया? इसके साथ ही साथ इस पूरे मकबरे को संगमरमर के पत्थर से सजाया गया और ये संगमरमर आगरा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाना था, जबकि मकराना मार्बल दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल माना जाता था। और 1000 हाथियों की मदद से 1000 टन मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। और शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और अपनी सल्तनत की पूरे खजाने इस महल को तैयार करने में झोंक दिए। फ्रेंड्स, पॉल लैंडोस्की के द्वारा 1931 में बनाया गया ये ईसा मसीह का ब्राजील का सबसे ऊंचा स्टैचू। स्टैचू की लंबाई तकरीबन 98 फीट है और इसके निर्माण में टोटल कॉस्ट $2,50,000 अमेरिकी उस वक्त के दौर पे पड़ा। इसे बनाने में तकरीबन 5 साल का वक्त लगा और ये ब्राजील में रियो दे जेनेरो कोरकोवाडो पहाड़ के ऊपर स्थापित है। और इस स्टैचू को क्रिस्ट द रिडीमर का नाम दिया गया। फ्रेंड्स, 163 किलोमीटर की स्क्वायर फुट पे फैला एक ऐसा आइलैंड जो आज भी रहस्यमय है। इस आइलैंड में 887 बिल्कुल ऐसे ही ऐसे स्टैचू बने हुए हैं। सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े स्टैचू आखिर किसने बनाए और इसको बनाने की क्या वजह होगी? फ्रेंड्स, ये साउथ पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड पाया जाता है, लेकिन ये चिली देश के अंदर ही इसको कंसीडर किया जाता है। इसकी दरियाफ्त तकरीबन 1868 ईस्वी में की गई और इसका नाम मोआई रखा गया। फ्रेंड्स, इन सब में सबसे लंबा स्टैचू जो है उसकी हाइट 33 फीट की है और उसका टोटल वजन 80,000 केजी का है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का मानना है इन स्टैचूज को एलियन ने बनाया, तो कुछ लोगों का मानना कि वहाँ के रहने वाले आदिवासियों ने अपने इलाकों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टैचू का तामीर किया। द कोलोसियम ऑफ रोम। फ्रेंड्स, 80 AD में रोम में वेस्पासियन रोम एम्पायर द्वारा ये कोलोसियम बनाया गया, जो कि वहाँ के लोगों के लिए एक गिफ्ट के तौर पे बनाया गया। इसमें एक वक्त पे तकरीबन 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। द कोलोसियम को बनते हुए अब तक तकरीबन 1900 साल बीत चुके हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर भी माना जाता है। कोलोसियम के अंदर मनोरंजन के तौर पे रोमन एम्पायर के बादशाह जंग में हारे कैदी और जानवर और बहुत सारे फाइटर्स को इसके अंदर लड़वाते और यहाँ के लोग और समेत बादशाह उसका मनोरंजन करते। और आज तकरीबन इसमें 4 लाख ग्लैडिएटर्स मारे लड़ते हुए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे एनिमल्स की भी जान गई इसमें। और उस वक्त के ज़माने में रोमन एम्पायर के द्वारा इसमें बहुत सारे खूनी खेल भी खेले गए। द पेट्रा, ये जॉर्डन देश के अंदर एक महान और ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम पेट्रा कहा जाता है, जो वहाँ के पहाड़ों में पत्थर से तराशी गई
इमारतों के लिए बहुत फेमस है। ये उस वक्त मौजूद नेबातियंस ट्राइब कबीले के द्वारा 312 बीसी में खोज किया गया और अब तक तकरीबन पेत्रा के 2300 साल गुजर चुके हैं। फ्रेंड्स, पेत्रा दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिटी भी कहा जाता है इसे, और पेत्रा का एक्चुअल मीनिंग ही रॉक्स होता है, यानी पत्थर। फ्रेंड्स, असल पेत्रा अगर आप देखेंगे तो वहाँ अलग अलग तरह की पत्थरों की नक्काशी की गई है और पत्थरों में अलग अलग तरह की तस्वीर बनाए गए हैं। दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब पेट्रा पे ईसाइयों का राज था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जीतने के बाद ईसाइयों ने पेट्रा को छोड़ दिया और ये पूरा इलाका सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंडर आता था। और यहाँ के खंदरात दुनिया के सबसे पुराने खंदरात माने जाते हैं। ये बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टानों को तराश कर और काट कर बनाया गया एक आलीशान महल जैसा दिखता है।